नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के टॉपिक्स को इस चैनल पर बारी बारी से कवर किया जा रहा है। इसी सीरीज़ में फ्रेंड्स ये एमएस वर्ड का पार्ट सेकंड रहेगा। एमएस वर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स 36 वन लाइनर्स पिछले वीडियो में शेयर किए थे। इस वीडियो में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमएस वर्ड से संबंधित। और फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल को कंप्लीट कर लिया है हमने 3 पार्ट्स में। सभी अच्छे क्वेश्चंस शामिल कर लिए गए हैं एमएस एक्सेल से संबंधित। और भी फ्रेंड्स, इंटरनेट वगैरह, ईमेल वगैरह, अलग से इन टॉपिक्स पर एक वीडियो आपको मिल जाएगा डिटेल से। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ड में गो टू विंडो में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? यदि गो टू विंडो में आप जाना चाहते हो वर्ड में, तो उसके लिए शॉर्टकट की रहेगी Ctrl+G। और फ्रेंड्स, Ctrl+F दबाओगे तो भी यही विंडो खुलेगी, Ctrl+H दबाओगे तो भी यही, और Ctrl+G दबाओगे तो भी यही। लेकिन Ctrl+F दबाने पर फाइंड पर ओके ये टैब खुली मिलेगी, फाइंड वाली। और Ctrl+H दबाने पर रिप्लेस वाली। इसको यहाँ से माउस से भी इसको ऑन कर सकते हो, इसको क्लिक कर सकते हो इसको खुलने के बाद। तो तीनों दबाने पर एक ही विंडो खुलती है और तीनों काम उसमें कर सकते हो एक ही विंडो में। Ctrl+F और H बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती हैं कि Ctrl+F दबाने, और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहती हैं। फाइंड, कुछ भी आप पैराग्राफ में कुछ भी वर्ड को फाइंड करना चाहते हो तो वहाँ पर आप लिखते हो। तो फ्रेंड्स, Ctrl+H है रिप्लेस की शॉर्टकट की। तो हाइपरलिंक, H फॉर हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कंट्रोल के साथ क्या दबाना पड़ेगा कि आप हाइपरलिंक ऐड कर सकें? हेल्प के लिए शॉर्टकट की क्या है? हेल्प के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी? F1। यदि कहीं भी आपको दिक्कत है, कुछ हेल्प चाहते हैं आप एमएस वर्ड में, तो उसके लिए शॉर्टकट की रहेगी F1। F1 पहली फंक्शन की है, फंक्शन की में सबसे पहली F1 की। थीजर्स यानी समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द पता करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी? समानार्थी यानी इन इंग्लिश में बोलेंगे इनको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पता करने के लिए शॉर्टकट की रहेगी Shift+F7। टी लिखना भूल गए यहाँ पर। Shift+F7 दबाओगे तो जिस भी वर्ड पर आपने क्लिक कर रखा है उससे संबंधित सभी उसके समानार्थी, उसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स सभी के सभी मिल जाएंगे आपको, और उनमें से सेलेक्ट करके आप उसको अपने पैराग्राफ को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+Y शॉर्टकट का Ctrl+Y जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Z की उल्टी है। ये किस काम आती है? Ctrl+Y किस काम आती है? रीडू करने के लिए। रीडू यानी द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, जो लास्ट में एक्शन परफॉर्म किया उसी को दोबारा दोहराने के लिए उसको रीडू किया जाता है। और जो लास्ट एक्शन किया गया है उसको दोबारा दोहराने के लिए तो रीडू करते हैं, लेकिन उसको लास्ट एक्शन को भुलाने के लिए यानी उसको मिटाने के लिए, यानी लास्ट एक्शन में यदि हमने कोई गलती कर दी, कुछ डिलीट कर दिया, तो उसको वापस लाने के लिए Ctrl+Z यानी अंडू की को दबाएंगे। अंडू होता है Ctrl+Z से। ये रीडू का उल्टा होता है, Ctrl+Y का जो उल्टा। एमएस वर्ड में जो कौन सा फीचर है जो स्पेलिंग त्रुटि को अपने आप ठीक करता है? ऑटो करेक्ट वो ऑप्शन है फ्रेंड्स जो स्पेलिंग मिस्टेक्स को अपने आप टाइप करते जाते हैं, छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स को वो अपने आप सही करता रहता है। आपको टाइपिंग करते हुए पता भी नहीं चलता कि ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन के द्वारा आपकी गलत स्पेलिंग सही की जा रही हैं। और जो गलत वर्ड होते हैं, जिनकी स्पेलिंग गलत होती है, उनके नीचे लाल लहर का निशान दिखाई देता है एमएस वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, सबसे ऊपर होती है फ्रेंड्स टाइटल बार। सबसे नीचे कौन सी बार होती है? स्टेटस बार, याद रखें। सबसे नीचे होती है स्टेटस बार, सबसे ऊपर टाइटल बार। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में जूम कंट्रोलर स्लाइडर कहाँ होती है? ये होती है स्टेटस बार में। स्टेटस बार सबसे नीचे रहती है
उसी पे रहती है जूम कंट्रोलर स्लाइडर। जूम कंट्रोलर स्लाइडर होती है। तो कितने तक जूम कर सकते हैं? 10% से मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500% तक जूम कर सकते हैं MS वर्ड में। और इससे पहले हमने MS एक्सेल को कवर किया था। तो MS एक्सेल में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी होती है? 400%। मिनिमम दोनों में 10% है, तो 10% से 400% तक MS एक्सेल में, और MS वर्ड में 10% से 500% तक। वर्ड में कहाँ पर टोटल पेज व टोटल वर्ड्स जो आपने लिखे हुए हैं दिया हुआ होता है। तो नीचे सबसे नीचे कौन सी बार होती है? स्टेटस बार। उस पर लिखा हुआ होता है कि कितने कौन से पेज पर हैं आप और कितने वर्ड्स आप लिख चुके हो। ये सारा डाटा लिखा हुआ होता है स्टेटस बार पे। पेज काउंट एंड वर्ड काउंट इज अवेलेबल ऑन स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट को ड्राइंग से सजाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? ड्राइंग से सजाने के लिए MS वर्ड में एडवर्टाइजमेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये है वर्ड आर्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एक वर्ड टेबल में आप अधिकतम कितने कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हो? कितने कॉलम्स? ये वाले कॉलम्स होते हैं, आपको पता होगा, और ये वाली रो होती हैं। MS एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अधिकतम कितने कॉलम्स का यूज? 63 कॉलम्स। इंसर्ट में टेबल ऑप्शन मिलता है। इंसर्ट ऑप्शन पे टैब पे जाओगे तब आपको टेबल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में। MS वर्ड की फाइल को बोलते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ड टेबल में कितनी रो हम इंसर्ट कर सकते हैं? वर्ड में जो टेबल होती है MS एक्सेल टाइप की टेबल होती है फ्रेंड्स। ये MS एक्सेल टाइप की टेबल आप डाल सकते हैं वर्ड में। उसको कितना भी अपनी सुविधा के अनुसार छोटा बड़ा कितना भी कर सकते हैं। तो कितनी रो डाल सकते हैं आप? नो लिमिट, कितनी भी रो आप डाल सकते हैं, लेकिन कॉलम्स ओनली 63। नेक्स्ट, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे तब आपको टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। MS वर्ड 1997 2003 की फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? 1997 से 1993 तक के वर्जन जो आए MS वर्ड के, उनकी फाइलों का एक्सटेंशन नेम रहा .doc। और फिलहाल यानी 2007 तक, 2007 से जब वर्जन आने शुरू हुए तो उसके बाद हो गया इनका .docx। करंटली इनका क्या है एक्सटेंशन नेम? .docx। MS वर्ड में शॉर्टकट की Ctrl+W का प्रयोग किस लिए होता है? कंट्रोल के साथ W दबाने पर क्या होगा? करंट विंडो को बंद करने के लिए ये शॉर्टकट की यूज की जाती है MS वर्ड में। स्पेलिंग चेक करने हेतु कौन सी कुंजी दबाते हैं? MS वर्ड में यदि आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो कौन सी कुंजी दबाएंगे? F7 स्पेल चेक के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉप कैप के बाईं डिफ़ॉल्ट कितनी लाइनें होती हैं? ड्रॉप कैप में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइनें होती हैं? तो फ्रेंड्स 3 लाइनें होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन मैक्सिमम आप कितनी लाइनें आप कर सकते हो? 10, और मिनिमम 1। ड्रॉप कैप ये जैसे न्यूज़पेपर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पहला अल्फ़ाबेट बड़ा हो गया तो उसके बाद में ड्रॉप कैप, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 लिख रखी है मैंने। ये 3 लाइनें होती हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 कर सकते हो आप। यानी ए इतना बड़ा होगा कि आप 10 लाइनें इसके बराबर इस तरह से पैराग्राफ लिखेंगे। नेक्स्ट, रन कमांड में MS वर्ड शुरू करने के लिए क्या दबाएंगे? क्या शॉर्टकट रहेगी फ्रेंड्स रन कमांड में? पिछले वीडियो में मैंने ये आपको बताया था, लेकिन इस अब की बार पूरा नाम आपको बताया है, winword.exe। तो exe इसके साथ लगा हुआ मिलेगा। winword आप टाइप करेंगे रन कमांड में तो आपका MS वर्ड खुल जाएगा। और MS एक्सेल खोलने के लिए ये excel.exe
ओनली एक्सेल भी यदि आप टाइप कर देंगे तो भी खुल जाएगा। exe.exe एक्सटेंशन नेम तो अपने आप लग जाएगा। नेक्स्ट, पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है? पेज ओरिएंटेशन फ्रेंड्स दो प्रकार की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि Ctrl+P जब आप दबाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ भी यदि आपको प्रिंट करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट मिलेगी आपको? पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट। और फिर यदि आप उसको लैंडस्केप में चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, नहीं पोर्ट्रेट में भी डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो। और लैंडस्केप में निकालना चाहो तो लैंडस्केप पे क्लिक करके तब वो प्रिंट आपका लैंडस्केप में निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। वर्ड में डाटा को उसके ओरिजिनल रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स ओरिजिनल रूप में उसको इस पॉइंट पर ध्यान दें, ओरिजिनली उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आपको एमएस वर्ड में, तो उसके लिए क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे? कट एंड पेस्ट का। कट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+X, और पेस्ट की Ctrl+V, यानी कंट्रोल के साथ V दबाएंगे तो पेस्ट होगा, कंट्रोल के साथ X दबाएंगे तो कट होगा, और कंट्रोल के साथ C दबाने पर कॉपी होगा। कॉपी में फ्रेंड्स जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसकी ओरिजिनल तो वहीं छूट जाएगा और उसकी कॉपी दूसरी स्थान पर ले जाएंगे, ओरिजिनल रूप में नहीं ले जाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, कॉपीराइट। कॉपीराइट का सिंबल यदि आपको क्रिएट करना है, सी का कॉपीराइट का सिंबल आपको क्रिएट करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी? आल्ट, उसके साथ कंट्रोल, फिर सी। Ctrl+C से के ओनली कॉपी करने के लिए यूज करते हैं, इसके साथ आल्ट दबा देंगे तो जो कॉपीराइट का सिंबल है वो लिखा जाएगा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा? तो बाय डिफ़ॉल्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट रहेगा? 11 का सेट रहेगा फ़ॉन्ट साइज एमएस वर्ड में, जैसा कि अभी आपको दिखा तो ये फ़ॉन्ट साइज इसमें सेट है 11 का। और इसको चेंज कितने से कितना तक कर सकते हैं? ये ऑप्शंस में 8 से मिनिमम ये आपको दिखाई दे रहा है, और इसकी रेंज क्या है फ़ॉन्ट साइज़ की? 8 से 72 तक की रेंज है। और फ़ॉन्ट टाइप फेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट रहेगा? कैलिबरी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट रहते हैं, 11 की सेट रहती है फ़ॉन्ट साइज़ आप। और फ्रेंड्स एमएस वर्ड 2003 में क्या सेट रहती थी? 12 की फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 12 की सेट रहती थी। फ़ॉन्ट साइज़ मतलब आप जो वर्ड लिख रहे हो ये वाली साइज़, ये कितने बड़े लिख रहे हो, कितने बड़े आप लिख रहे हो, इसका मतलब होता है फ़ॉन्ट साइज़। यदि आप छोटे छोटे, यदि मैं ये वाले इनकी फ़ॉन्ट साइज़ कम है और इनकी ज़्यादा है, स्केच से लिखे हुए हैं इनकी ज़्यादा है और पेन से लिखे हुए इनकी कम है, क्योंकि इनकी ऊंचाई कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट टाइपफेस, अभी मैंने फ़ॉन्ट टाइपफेस भी आपको दिखाया था, तो क्या होगा? कैलिबरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमएस वर्ड 2003 में ये पॉइंट भी याद रखें, टाइम्स न्यू रोमन, ये फ़ॉन्ट टाइपफेस सेट रहेगा। अब भी आप सेट कर सकते हो इसको ऑप्शंस में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप सेट कर सकते हो टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ कैलिबरी सेट है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ टाइम्स न्यू रोमन भी आपको मिल जाएगा, वो भी इनमें से सेट कर सकते हो। तो ये वाला है फ्रेंड्स टाइम्स न्यू रोमन, इसको भी आप सेट कर सकते हो। एमएस वर्ड 2003 में ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता था, लेकिन अब क्या सेट रहता है? कैलिबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड के नए वर्जन में फ़ॉन्ट्स रेंज क्या है? नए वाले वर्जन्स में फ़ॉन्ट रेंज क्या है? 8 से 72 तक। और इसको चेंज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, 8 से कम भी कर सकते हैं और 72 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट यही सेट रहती है 8 से 72 तक। बाय डिफ़ॉल्ट रेंज इतनी ही रहती है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेट मिलेगी 11 की।
इस फ़ॉन्ट साइज़ में आप लिख सकते हो, 11 की साइज़ में। इसको छोटा बड़ा बाकी कर सकते हो। वर्ड के डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक डालने के लिए, हाइपरलिंक कोई भी लिंक होता है फ्रेंड्स, कोई भी लिंक हरे कलर का जिस पर क्लिक करके उस साइट पर आप जाते हो, जैसे व्हाट्सएप पर आपको लिंक्स मिलते हैं कई यूट्यूब वीडियोज़ के, फेसबुक के, तो कंट्रोल के की सहायता से आप हाइपरलिंक्स ऐड कर सकते हैं। कॉमन लिंक इज़ ऑलवेज कॉल्ड हाइपरलिंक। डॉक्यूमेंट में लिखते समय यदि आप व्याकरण संबंधी गलतियाँ यानी ग्रामर से संबंधित मिस्टेक्स करते हैं तो वो किस कलर में शो होंगी? तो वो शो होंगी फ्रेंड्स ग्रीन लाइन में। नीचे ग्रीन हरी लहर का निशान आ जाएगा, इस तरह हरी लहर का निशान ग्रीन लाइन में। ग्रामर से संबंधित मिस्टेक्स किस तरह की होती हैं? गीता और ए होली बुक। तो गीता एक पुस्तक है, गीता इज ए होली बुक, यानी ग्रामर से संबंधित मिस्टेक थी, तो इसमें ग्रीन लाइन यानी हरी लाइन का निशान नीचे आ जाएगा जहां आपने मिस्टेक की है। और यदि आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होती, बुक को BOK लिख दिया होता, तो इसके नीचे लाल लहर का निशान आ जाता। और एक और मिस्टेक है, उससे अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ये तो एक और तरह की मिस्टेक है, आगे बात करेंगे उससे। कॉन्टेक्सुअल स्पेलिंग एरर। तो 3 तरह के लहर के निशान होते हैं गलतियों पे। एक तो ग्रामर वाली पे हरी लहर का निशान, और स्पेलिंग मिस्टेक पे लाल लहर का निशान। डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक के नीचे किस रंग की लाइन शो होगी? तो वो शो होगी लाल लहर की निशान। सक्सेस, यदि यहाँ गलत लिख रखी है स्पेलिंग, तो उसके नीचे लाल लहर का निशान आपको दिखाई देगा। और यदि कोई नाम, यदि मैं टाइप करूँ रजनीश राठी, ये यदि कंप्यूटर की इसमें सेव नहीं है, ऐसे नाम के नीचे भी लाल लहर का निशान आएगा जो MS वर्ड की डिक्शनरी में सेव नहीं है, तो यहाँ पर भी लाल लहर का निशान आप। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये लाल लहर के निशान यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स पर दिखाई देते हैं आपको। जैसे कि मैंने यहाँ एरर की स्पेलिंग गलत लिखी, तो इसके नीचे लाल लहर का निशान आपको दिखाई दे रहा है। और राठी नाम इसमें ऐड नहीं है इसकी डिक्शनरी में, तो MS वर्ड की डिक्शनरी में, तो इसके नीचे भी लाल लहर का निशान आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, MS वर्ड में कॉन्टेक्सुअल स्पेलिंग एरर को किस रंग की लाइन दिखाती है? तो 3 तरह की लाइन है, ये लास्ट तरह की लाइन है नीली लहर की लाइन यानी ब्लू लाइन। ब्लू लाइन दिखाती है यानी इस कॉन्टेक्स्ट में ये स्पेलिंग सही नहीं है। डू यू नो मी, ये तो सही है। डू यू नो की जगह ये नो नहीं वाला नो लगा देते, तो यहाँ पर ये नीली लहर की निशान आ जाएगी, और वो क्या बताएगी कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये वाला नो नहीं आएगा, दूसरे वाला नो आएगा। नो की स्पेलिंग सही होने पर भी यदि स्पेलिंग सही है यानी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए तो लाल लहर का निशान आता है, और ये जो नीले लहर का निशान आता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड सही नहीं है, इस कारण से आता है। तो तीनों का पता लग गया होगा आपको। एक ग्रामर से संबंधित एरर पे कौन सी निशान होती है? ग्रीन लहर की निशान, हरी लहर की निशान रहती है। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड फ़ॉन्ट स्टाइल है, इटालिक्स भी फ़ॉन्ट स्टाइल है, और रेगुलर भी। लेकिन कैलिबरी क्या है? टाइप फेस है। फ़ॉन्ट टाइप फेस है कैलिबरी। और वन मोर फ़ॉन्ट स्टाइल, एक और फ़ॉन्ट स्टाइल होता है बोल्ड इटालिक, वो यहाँ पर शामिल नहीं किया है। तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल सभी के सभी आपको याद होने चाहिए। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज साइज सेट रहता है? तो कौन सा पेज साइज, बहुत से पेज साइजेज होते हैं फ्रेंड्स MS वर्ड में, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सेट रहता है? लेटर का। ऑप्शन C करेक्ट रहेगा इसमें। A4 भी नहीं, लीगल भी नहीं, और ये सेट रहता है लेटर का। तो कहाँ पर मिलेगा आपके पेज साइजेज? फाइल ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फाइल के बाद साइजेज का ऑप्शन आएगा,
साइज में आपको 3 तरह के साइज दिखाई देंगे, लेटर, लीगल और स्टेटमेंट, और तरह के साइज अलग अलग उनकी साइज भी लिखी हुई मिलेगी आपको। तो लेटर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा, ये पॉइंट भी याद रखें फ्रेंड्स। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों का नवीनतम वर्जन कौन सा है? फिलहाल लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है तीनों का 2019। MS ऑफिस 2019 अभी चल रहा है लेटेस्ट वर्जन। MS ऑफिस के ही पार्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट हैं ये तीनों की तीनों, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट। तो ये पॉइंट ध्यान रखें इनसे संबंधित। डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट कब दिखाई नहीं देते? यदि बैकग्राउंड कलर आपने डाला है डॉक्यूमेंट में और कुछ इफेक्ट डाले हैं तो वो कब दिखाई नहीं, प्रिंट प्रीव्यू के टाइम नहीं दिखाई देंगे। तो ये भी याद रखें, कभी आप देखना चाहें कि प्रिंट प्रीव्यू में कैसा दिखाएगा, मैंने इफेक्ट्स कलर्स डाले थे इसमें बैकग्राउंड में डॉक्यूमेंट में, लेकिन वो प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल की अधिकतम साइज कितनी हो सकती है? तो इसकी अधिकतम साइज कितनी हो सकती है? 32 MB, जब फाइल में केवल टेक्स्ट हो यानी इमेज ना हो तब की कंडीशन है फ्रेंड्स ये 32 MB की। यदि इमेज होगी तो कुछ साइज और भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने से पहले कौन सा स्टेप होता है? प्रिंट लेने से पहले आप एक बार चेक करते हो प्रिंट प्रीव्यू में कि प्रिंट कैसा दिखाई देगा, प्रिंट गलत कहीं पेज ख़राब तो नहीं हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ की रेंज क्या होती है? फ़ॉन्ट साइज़ की रेंज क्या होती है? 8 से 72 के बीच में, और बाय डिफ़ॉल्ट 11 ही सेट रहती है। इसको चेंज भी कर सकते हैं, घटा बढ़ा भी सकते हैं, 8 से नीचे भी कर सकते हैं, 72 से ज़्यादा भी। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये दोनों ही क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं फ्रेंड्स? फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट। फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट होते हैं, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट रहेगा, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है? जैसे एक्स स्क्वायर आपको लिखना है तो ये 2 लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, और यदि हाइड्रोजन आपको लिखना है, H2 लिखना है, तो सबस्क्रिप्ट ये 2 नीचे लाने के लिए सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, और इनको कॉमनली क्या बोलते हैं? फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट। फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं? तो कई तरह के फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स हैं फ्रेंड्स। ये हैं स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, शैडो, आउटलाइन, हिडन, सुपर और सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ॉन्ट स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, रेगुलर, बोल्ड, इटालिक और बोल्ड इटालिक। इन चारों में से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल आप चूज कर सकते हो। फ़ॉन्ट टाइपफेस के उदाहरण हैं। फ़ॉन्ट टाइपफेस के उदाहरण दे रखे हैं, बहुत से उदाहरण हैं वैसे तो। कैलिब्री ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है वर्तमान के जो भी कंप्यूटर्स हैं, जो भी MS वर्ड के वर्जन्स हैं 2007 के बाद वालों में, और पुराने वालों में इससे पहले 2003 के में टाइम्स न्यू रोमन बाय डिफ़ॉल्ट टाइपफेस फ़ॉन्ट टाइपफेस सेट रहता है। ओल्ड वर्जन्स में बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन, और लेटेस्ट वर्जन में कैलिब्री, ये लिख रखा है मैंने यहाँ नीचे। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स MS वर्ड से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, या स्प्रेडशीट बोलते हैं, या फिर वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं? तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। PO लेवल का क्वेश्चन है ये, PO के एग्ज़ाम लेवल का। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप आसानी से इसका सही जवाब दीजिए कमेंट्स पे। और अगले वीडियो में फ्रेंड्स प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस रहेंगे, आप देख सकते हैं प्रीवियस एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह पूछे गए हैं क्वेश्चन, ऑप्शनल टाइप। आपके इस टॉपिक को पूरा अच्छे से तैयार करने के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे फ्रेंड्स ये। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। सभी तरह के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं मैंने। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।